नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। और इस रिक्रूटमेंट के तहत डिफरेंट स्ट्रीम्स में साइंटिस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की गई है। इसमें इनके डिफरेंट सेंटर्स है, जैसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद का, उसके लिए है, और NRSC के लिए एप्लीकेशंस है। डिटेल्ड इस प्रकार है। पहली कैटेगरी है साइंटिस्ट ऑब्लिक इंजीनियर SC एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और सेक के लिए 2 अनरिजर्व पोस्ट है, और NRSC के लिए जो है 6 अनरिजर्व पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MSc इन एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी, एग्रोनॉमी और इक्विवेलेंट विथ एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स। प्री रिक्विजिट्स है BSc इन एग्रीकल्चर विथ एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। सेकंड पोस्ट है साइंटिस्ट ऑब्लिक इंजीनियर SC एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड ओशिनोग्राफी। टोटल पोस्ट है 3 सेक के लिए है और 5 NRSC के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MSc इन फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंसेज, मेटीरियोलॉजी, ओशन साइंसेज और इक्विवेलेंट विथ एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स। प्री रिक्विजिट है BSc इन फिजिक्स ऑब्लिक मैथमेटिक्स विथ एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। तीसरी पोस्ट है साइंटिस्ट इंजीनियर SC कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सेक के लिए 3 पोस्ट है और NRSC के लिए 0 पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ME MTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन इमेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ऑब्लिक कंप्यूटर विजन विथ एन एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 60%। प्री रिक्विजिट है BE BTech इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स। NRSC की जो पोस्टें हैं वो हैदराबाद के लिए है, इनके जो डिफरेंट सेंटर्स हैं उनके लिए है, और एब्रीविएशंस यहाँ दे रखे हैं। अगर किसी को कुछ इश्यू है तो चेक कर ले। पोस्ट कोड के बारे में डिटेल दी गई है। पे मैट्रिक्स रहेगा, पे लेवल 10 ₹56,100 to 1,77,500 रहेगा, और डियर अदर पक्ष एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अनुसार रहेगा। एज लिमिट आपको 15/1/2024 के अनुसार कंप्यूट होगी, और डिटेल्स इस प्रकार है। एज आपकी 18 से जो है 28 साल होनी चाहिए, और कोड 3 1 और 2 कोड के लिए, और 3 के लिए 18 से 30 साल, और एज रिलेक्शन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स जो है रहेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखा है, तो कैंडिडेट्स एक बार इसको ज़रूर चेक कर ले अप्लाई करने से पहले, वेदर इट इज़ सूटेबल टू यू और नॉट। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगी 2 स्टेप्स में रहेगी। एक आपका रिटन टेस्ट रहेगा, और फिर उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। रिटन टेस्ट है उसका जो है इसमें पार्ट A रहेगा और फिर पार्ट B रहेगा। पार्ट A जो है एरिया ऑब्लिक डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट रहेगा। टोटल 90 मिनट्स का टेस्ट रहेगा कोड 1 और 2 के लिए, और 3 के लिए 75 मिनट्स का रहेगा। मार्क्स जो कोड 1 और 2 पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए 80 का रहेगा, और पैटर्न रहेगा +1 -1/3, और इसमें 60 मार्क्स का रहेगा। पैटर्न रहेगा +1 -1/3। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे दोनों में। कोड 1 और 2 के लिए 80 क्वेश्चंस होंगे, और कोड 3 के लिए 60 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट B के लिए आपके जो एप्टीट्यूड और एबिलिटी से रिलेटेड टेस्ट रहेंगे, दोनों के लिए 30 मिनट है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल नहीं रहेगी, और क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, और अधिकतम क्वेश्चन 15 रहेंगे। पैटर्न जो बेस्ड रहेगा इस पेपर के लिए, क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग रहेंगे। और डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो पार्ट C में रहेंगे उसमें जो है ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा इस केस के अंदर। तो टोटल मार्क्स 100 रहेंगे दोनों ही केस के अंदर। पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको 1:5 के रेशियो में पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है कोड 1 और 2 के लिए आपको जो 50% मार्क्स जो है फर्स्ट में चाहिए, मीन्स 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए, और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है 60% वो रहेगा ही। ऐसे ही सेकंड के लिए 40% रहेगा आपको लिखित टेस्ट के अंदर। एग्रीगेट जो है 50% रहेगा, और कोड 3 के लिए भी 50% इन A और C, A B और C भाग में, और एग्रीगेट 60% मार्क्स रहेगा।
वेटेज इन पैनल जनरेशन फॉर जनरेशन ऑफ फाइनल पैनल 50% वेटेज विल बी गिवन टू रिटन टेस्ट एंड 50% वेटेज टू द इंटरव्यू मार्क्स। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आपको एग्जामिनेशन के थ्रू चेक कर ले। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, एप्लीकेशन 26/12/2023 को स्टार्ट हुई थी और 15/1/2024 को जो है एंड होगी। तो एप्लीकेशन डेट आप ध्यान रखें। और इसकी जो वेबसाइट है www.sacc.gov.in और careers.sacc.gov.in पे जाके आप जो है डिटेल चेक कर ले, एप्लीकेशन फ़ी देख ले और अप्लाई कर दें ऑनलाइन। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले चेक कर लेना है, क्योंकि एलिजिबिलिटी के साथ में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं रहेगा। तो आप अगर एलिजिबल है तो ही अप्लाई करें। कैंडिडेट शैल बी गिवन ऑप्शन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन टू चूज सेंटर फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन, जिसका सेंटर है अहमदाबाद है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, देहरादून है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, जयपुर है, कोलकाता है, लखनऊ है, मुंबई है, नागपुर है, दिल्ली है, रायपुर है, रांची है एंड तिरुवनंतपुरम है। आप उसमें से कोई भी आपको सूटेबल सेंटर है वो भर सकते हैं। सर्टिफिकेट सभी आपको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार अप्लाई करने हैं। सर्टिफिकेट्स में अगर कुछ इश्यू है तो वो जो है आपको डिबार किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी से। तो आप सर्टिफिकेट ज़रूर चेक कर लें। आप जो है प्रिंट जो है एप्लीकेशन को ज़रूर प्रिंट करके अपने पास में रखें और डिटेल्स आप प्रॉपरली भरें और किसी भी तरीके को जो है वो टेम्परिंग ना करें। और राउंडिंग ऑफ मार्क्स इज़ नॉट अलाउड, एग्जैक्ट मार्क विद डेसिमल तक जो है आप फिल करें। और सीजीपीए को कन्वर्जन का जो फार्मूला दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही आप लें। आपको जो ई एडमिट कार्ड मिलेगा वो आपको ईमेल के थ्रू दे देंगे और आप सेक की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। और आपको एग्ज़ाम के टाइम में जो है आपको ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन लेके आना पड़ेगा आपके साथ में, और प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड भी लाना पड़ेगा। फिर आपको अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको एनओसी लेके आनी होगी आपके प्रीवियस डिपार्टमेंट से, एल्स आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और फिर इसके अंदर पीडब्ल्यूबीडी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो भी आप चेक कर लें। इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, उसको आपको जो है सर्विस पीरियड में इंक्लूड कर लिया जाएगा बाद में। और कैरियर एडवांसमेंट फॉर साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट इन इसरो इज बेस्ड ऑन मेरिट प्रमोशन स्कीम वेयर द एम्प्लॉइज आर रिव्यूड एंड प्रमोटेड टू नेक्स्ट हायर ग्रेड ऑन मेरिट आफ्टर ए प्रेस्क्राइब्ड रेजिडेंसी पीरियड विदाउट रेफरेंस टू वैकेंसीज। और जो है अगर कोई डिस्प्यूट रहता है हिंदी इंग्लिश में तो आपका इंग्लिश का एडवर्टाइजमेंट ही फाइनल माना जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, आपको ईमेल नंबर भी दे रखे हैं। अगर आपको कोई इश्यू है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 26/12 को एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी और 15/1/2024 को एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी। और जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं आपको फिल करने के लिए। आप फ़ोटो की साइज़ क्या होना चाहिए, साइन कैसे होने चाहिए, आपको जो है डिटेल्स क्या है वो दे रखे। फीस आपके लिए जो है जनरल कैंडिडेट के लिए 750 रुपये लागू रहेंगे और फी एजम्प्टेड कैटेगरी विल बी रिफंडेड फुल अमाउंट, अदर कैंडिडेट्स विल बी रिफंडेड 500 आफ्टर रिटर्निंग द एप्लीकेशन फी ऑफ 250। और आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं तो ये ज़रूर चेक कर लें और वेबसाइट पे प्रॉपर्ली इस पे जाके जो है आप इसको ही अप्लाई करें। ये आपका वंस अगेन यहाँ दे रखा है, आप इस वेबसाइट्स पे जाके चेक करें और लेटेस्ट अपडेट्स भी यहाँ मिलेंगे। और इस वेबसाइट पे जाके आप जो है टाइमली एप्लीकेशन अप्लाई कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स बेनिफिटेड हो सकें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और i10 पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।